चलो जी, आपको दिख रहा है ना अभी सामने स्क्रीन दिख गया जी। वेलकम का। हाँ सर। चलो जी, नमस्कार। आज के आरडीएससी ट्रेनिंग रिव्यू 27 अप्रैल सोमवार 2020 को आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं रतन सिंह, रूरल एडवाइजर रेनो इंडिया का। हम लोग आज रिव्यू करेंगे कि जो पिछले 3 सेशंस जिन्होंने अटेंड किए हैं वो रिव्यू करेंगे। सेशन 1 में जैसे हमने डिस्कस किया था रूरल के बारे में, रूरल विलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, रूरल में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आरडीएससी का रोल क्या है, और साथ साथ में 4 मंत्रा हमारे क्या क्या हैं। और जो हमने 4 मंत्रा डिस्कस किए थे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन 2 में हमारे टॉपिक्स थे ब्रांड रेनो आरडीएससी कैसा होना चाहिए। आरडीएससी का अपना एक ब्रांड होता है जिसको ब्रांड रेनो के साथ में मैचिंग करना है। और मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या हैं कि किस सच्चाई के वो लम्हे क्या हैं जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। और आरडीएससी डायरी क्या है, आरडीएससी की डिटेल्स क्या है। अगले तीसरे सेशन में हमने डिस्कस किया था आरडीएससी के सभी फॉर्मेट्स, आरडीएससी की क्या केपीआईज होंगी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गाइडलाइंस क्या होंगी, और 8 स्टेप्स प्रोफेशनल वे क्या होते हैं। सबसे पहले मैं ऑल्सो धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने भी सेल्स हेड और अपने टीम लीडर और ब्रांच मैनेजर्स आए हुए हैं आज की इस मीटिंग में। आपका होना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब आप रिव्यू करोगे सेल आरडीएससीज के साथ में तो आपको कई चीज़ें ये पता लगेंगी कि आरडीएससीज किस लेवल पे काम कर रहे हैं। और दूसरे कई आपके सेल्स कंसल्टेंट ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली काम रूरल का कर रहे हैं लेकिन आपने उनको डिफाइन कर रखा है कि वो सेल्स कंसल्टेंट और शहर के लिए हैं। और वो शहर से रह करके, शोरूम से रह करके वो जाते हैं फील्ड में। जो भी व्यक्ति 20-25 किलोमीटर के दायरे के बाहर गांव के अंदर में जाता है कस्टमर से, वो रूरल कस्टमर होता है, ये मान के आप चलो। और आरडीएससी का काम जो है शोरूम पे कोई काम नहीं है। आरडीएससी केवल रूरल में काम करने वाला एक ही दिन आएगा शोरूम में, सैटरडे के सैटरडे। और ज़्यादा से ज़्यादा वो जब आएगा तो 2 दिन आ सकता है। और 2 दिन जब वो आएगा वहाँ पे तो एक तो वो आ सकता है, मान लो जैसे सैटरडे को आ गया, एक करीब बुधवार को बीच में आ गया। रोहित आप आ गए हो शायद। आगे सर। वेरी गुड। तो साथ साथ में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गाइडलाइंस, ये सारी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आरडीएससी को करना है। गांव में जाने के लिए गांव का कस्टमर हम आगे डिस्कस करेंगे कि गांव में कस्टमर जो है सुबह 6-7 बजे सही ढंग से मिलता है। और वही गांव का समय है जब आप कस्टमर को गांव में समझा सकते हो, पकड़ सकते हो फ्री माइंड के साथ। क्योंकि सुबह वो 4 बजे उठ के अपनी खेती में कहीं पानी लगाता है, कहीं फर्टिलाइजर देता है, कहीं गांव को चारा देता है, भैंसों को चारा देता है, कई और काम करता है, और 10 बजे के बाद शहर निकल जाता है। तो 10 बजे के बाद अगर आप गांव में जाते हो तो वो नहीं मिलता है। अक्सर वो मिलता है सुबह 6-7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 तक, उसके बाद फिर शाम को 5 बजे के बाद। तो जो 10 और 5 के बीच का समय है उसमें आप अपना रूरल एक्टिविटीज, रूरल मार्केटिंग और भी कैंप वगैरह करने हो, इवेंट करने हो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी समय लॉकडाउन का है इसलिए फिजिकली हम वर्किंग नहीं करेंगे। हम जो भी बात करेंगे हम डिजिटल बात करेंगे। एक्सपेक्टेशन इन लाइफ की हमने बात किया था कि एक्सपेक्टेशन इन लाइफ हमारी क्या है। सबसे पहले हम खुद को समझें, खुद को यकीन दिलाएं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारा जिंदगी में हम आए, हमारा पर्पस क्या है। पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आज हम आरडीएससी हैं तो हम कल टीम लीडर बन जाएं, टीम लीडर है तो हम सेल्स मैनेजर बन जाएं, सेल्स मैनेजर हैं तो हम जनरल मैनेजर बन जाएं। ये सब तो काम के प्रति है। एक्सपेक्टेशन इन लाइफ से हमारी ये होनी चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी को खुश बनाना है, सक्षम बनाना है, किसी के लिए काम आना है, किसी का पर्पस सॉल्व करना है जिस पर्पस के लिए हमको ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है।
तो अगर हम देखें, जिंदगी एक ब्यूटीफुल और प्राइसलेस गिफ्ट है, एक बहुत सुंदर और कीमती तोहफा है जो प्रभु ने हमको दिया है। और ये इसलिए दिया है ताकि हम यहाँ पे आकर के शांति, खुशी, हैप्पीनेस, ये सब हम बांट सकें। और जो भी हम काम करें, उस काम को हमारा अच्छे काम का रिजल्ट मिले, हमारी नॉलेज बढ़े, हम दूसरों को नॉलेज बढ़ाएं, और सभी के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ, विश्वास के साथ हम अपनी पावर भी बढ़ाएं, स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और दूसरों के अंदर भी ऊर्जा बना पाए। हम जो भी काम कर रहे हैं, यदि वो हमारा काम हमें पसंद नहीं है तो हम बेकार भी कर रहे हैं। यदि हम अपने काम को प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम उसका सही उपयोग जिंदगी के लिए कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अन्यथा हम समय बर्बाद कर रहे हैं। और जिंदगी क्या है? जिंदगी केवल एटीट्यूड और कैरेक्टर है। जैसा आप सोच रखोगे पॉजिटिव, लाइफ वैसी बनेगी, वैसे ही आप अपना कैरेक्टर बना पाओगे। अपनी जिंदगी को एक इंस्पायरेशन के रूप में देखो, ताकि आप दूसरों को कितना प्रोत्साहित कर रहे हो। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी तकलीफें आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन आप वो सब कठिनाइयों को पार करके अच्छे तरीके से हंसी खुशी दूसरों की मदद कर पाओ। और कभी जिंदगी में कोई डार्कनेस आ जाए, कोई चैलेंजेस आ जाएं, तो घबराना नहीं है, उससे बाहर निकलना है और शाइन करना है, ताकि जैसे हम एक लाइट, एक दिया जो है एक टनल को भी रोशनी दे सकता है, वैसे ही आप भी किसी की जिंदगी में रोशनी दे सकते हो। हमने बात किया था रूरल और विलेज के बारे में। रूरल में अच्छे दुकानदार भी होते हैं, थोड़े बड़े दुकानदार। फिर गांव में सब्जियां जहाँ पे हाट है होता है, किराना की शॉप होती है, बच्चों के स्कूल होते हैं, चाय पानी स्टॉल, ढाबा का कॉर्नर होता है, मटके वाले होते हैं जहाँ से हम ठंडा पानी मटके में भर के पीते हैं गर्मियों में। हमारे क्या कहते हैं, मेला लगते हैं गांव में, मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में। कोई फेमस हमारे यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा होता है। फिर हॉस्पिटल होते हैं। ये सब आज की हमारी गांव की उपलब्धियां हैं, रूरल की डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। और पहले का अगर हम सीन गांव में साथ साथ में देखें, कई गांव में ऐसा भी होगा जहाँ पे चूल्हा जल रहा होगा, चूल्हा बुझा होगा, गांव में छप्पड़ झोपड़ी होगी, गांव में बच्चे खेल रहे होंगे, पानी कोई ढो रहा होगा, कहीं पे गाय भैंस चारा चर रही होगी, कहीं खेती पे लोग लगे होंगे। तो कई प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट के अंदर में जो रूरल की अपॉर्चुनिटीज हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट ने अच्छा बढ़ाया है, उससे प्राइस अच्छा मिल सकता है, दाम अच्छा मिलता है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं कि हमने डबल फार्मर इनकम करनी है, और इंक्रीज जो लिटरेसी लेवल है, पढ़ाई का जो लेवल है वो बढ़ गया है, और अर्बन प्रोडक्ट की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं गांव से, कि जो शहर में प्रोडक्ट बिकते हैं उनको खरीदते हैं। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, लाइफस्टाइल बदल चुका है गांव में, रूरल में, और लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। डेमोग्राफी अगर हम देखें पॉपुलेशन की, 66% लोग जो हैं रूरल से आते हैं, 34% अर्बन से आते हैं। अभी ये जो कोरोना वायरस आया है, 34% अर्बन में भी कई लोग ऐसे थे जो रूरल से थे, अभी वो वापस चले गए हैं। तो अगर हम ये भी मान के चले कि 66% ही रूरल के लोग हैं जो रूरल में काम कर रहे हैं, तो रूरल कितना इंपॉर्टेंस रखता है अर्बन के लिए भी। अभी आप देख रहे हो, इंसान के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी बिल्डिंगें हों, कितने भी बिजनेस हों, कितना भी अमीर हो, कितने भी महले की उसके पास बिल्डिंग हो, हीरे जवाहरात मोती कितने भी हों, कुछ काम नहीं आ रहे, सब जीरो हो गया है। हर इंसान अपने घर पे बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ देखें, रिक्शा वाले रिक्शा चलाते थे, वो बंद है। लेबर लेबर करता था, वो बंद है। ठेले वाला ठेला चलाता था, सब्जी वाला सब्जी लाता था, वो बंद है। मिल्क वाला मिल्क लाता था, बंद है।
तो कितने ही लोग इफेक्टेड हैं अर्बन के गांव की वजह से। अगर गांव के लोग ना हो, रूरल के लोग ना हो, तो अर्बन बिल्कुल ठप चल रहा है। अर्बन वाले लोग अपने आप काम नहीं कर सकते हैं, जैसे अमेरिका वाले बिना हिंदुस्तानियों के काम नहीं कर सकते हैं। हमारे अर्बन की आदत है कि हमें सपोर्ट रूरल का चाहिए ही होता है। तो रूरल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रूरल को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारा खुद का भला भी होगा। रूरल में जब हम जाते हैं, हमने डिस्कस किया था गोइंग रूरल हैविंग रूरल माइंड्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रूरल बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पे अगर आपको नहीं समझ में आए, आप मेरे को रोक देना और पूछ लेना, कुछ भी पूछना होगा। ओके, हेलो, हेलो। ओके सर, ओके। ओके, ओके सर। अब रूरल नीड्स और जो एस्पिरेशंस हैं, ये आज के ज़माने में कम नहीं है। हर आदमी अर्बन के तरीके से रूरल में भी सोचता है। और ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है कि एग्रीकल्चर हमारे हिंदुस्तान की इकॉनमी का बैकबोन है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अच्छे मॉनसून के ऊपर, अच्छी फसल के ऊपर, अच्छे सपोर्ट प्राइजेस के ऊपर, कैश क्रॉप्स के पैसे के ऊपर, और मिडल मैन ना हो तो और ज़्यादा अच्छा है। बहुत अपॉर्चुनिटीज रूरल मार्केट में है, जो हमको अभी फुल्ली एक्सप्लॉइट करनी है, पोटेंशियल को जानना है। हम लोग पीछे हैं अभी भी। कॉन्शियस कॉल लेना है कि हमने रेनो को गांव-गांव में, गांव-गांव से गांव-गांव तक गो रूरल स्ट्रैटेजी के तहत पहुंचाना है। फोकस अप्रोच रखना है मार्केटिंग का, सोच अपनी रूरल रखनी है, तभी हम रूरल तरीके से काम कर सकते हैं। रूरल इनोवेटिव मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। गांव के अंदर में किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको कैसे मैनेज करना, कैसे हेल्प करना है, वो इनिशिएटिव्स लेने हैं हमने, ताकि हम गांव के लोगों को हेल्प कर पाएँ। अभी आप देखोगे कि रूरल की सेल दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, अर्बन सेल्स के हिसाब से अगर देखा जाए। अक्टूबर पिछले साल रेनो ने रूरल में सेल्स में स्टार्ट किया था, तो 300-400 गाड़ियां बिकी थी। उसके बाद 500, 600, 700, 900, 1000, 1100 थी जनवरी में, 1200, 1250 थी फरवरी में। इसी प्रकार से हम मंथ बाय मंथ ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी कोरोना वायरस आ गया तो हम थम गए हैं, मार्केट थम गई है। लेकिन रूरल में हमारी ग्रोथ ये बता रही है कि रूरल के अंदर में बहुत पोटेंशियल है। और रेनो का गोल इसी के साथ होना चाहिए, गुड टू ग्रेट, यानी कि विस्तार। डबल वॉल्यूम अगर करने हैं तो हमारा अपना प्लेइंग ग्राउंड जो फोकस है रूरल, उसको हमने बढ़ाना है। और ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, रेनो इस पोटेंशियल को हासिल करना चाहती है। इस पोटेंशियल को कौन हासिल करेगा? इस पोटेंशियल को हासिल करेगा आरडीएससी। मैं हासिल करूंगा, आरडीएससी बोल रहा है मैं हासिल करूंगा। और कैसे करेगा? बाय बीइंग द बेस्ट, बाय बीइंग प्रोफेशनल। इसके लिए क्या मतलब हुआ, क्या करेगा आरडीएससी? हमने डिस्कस किया था विलिंग टू चेंज। आरडीएससी को पहले खुद को बदलाव लाना है। जो काम वो नहीं कर रहा था और जिस तरीके से कंपनी का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, उसमें उसको एक्सेप्ट करना है और चेंज करना है। फिर आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। और बिल्डिंग अप स्किल्स, जैसे आज ट्रेनिंग देख रहे हैं, और भी कई लर्निंग स्किल्स हैं, लर्निंग एड्स हैं। हम यूट्यूब से लर्निंग करते हैं, कोई वेबिनार देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, उससे हम अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं। तो प्रोफेशनल हम तभी बनते हैं जब हम अपने में बदलाव लाएं, आत्मविश्वास रखें और अपने स्किल्स को लगातार बढ़ाते चलें। और इसको कौन करेगा? कौन करेगा इसको? आरडीएससी करेगा। वेरी गुड, आरडीएससी करेगा और कोई नहीं करेगा। और इसके लिए डेली हैबिट्स बनाने हैं। अगर हमारा डेली जो काम है, हमने वो डेली काम करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप लेने हैं, तो वो 8 स्टेप हमने रेगुलर लेने हैं, भूलना नहीं है। सुबह उठ के हम सबसे पहले जब बिस्तर से उठते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। प्रभु को धन्यवाद करने के बाद हम बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट ब्रश करते हैं, उसके बाद हम नहाते धोते हैं, उसके बाद हम अपना चाय पानी नाश्ता लेते हैं, नाश्ता लेने के बाद हम तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद हम अपनी डायरी उठाते हैं, बस्ता उठाते हैं, सब कुछ उठाते हैं, और फिर हम निकल पड़ते हैं अपने काम के तरफ। और काम के तरफ जब निकलते हैं तो हमारे काम के प्रति भी कुछ स्टेप्स होते हैं, तो हम 1, 2, 3, 4 वो सारे स्टेप्स लेते हैं। फिर हम वापस घर पे आते हैं,
फिर रिवर्स गियर लगाते हैं और सोने के पहले फिर हम रिव्यू करते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया, भगवान का धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे आरडीएससी के प्रोफेशनल के तरीके में भी जो स्टेप्स हैं उनको हमने फॉलो करना है और ये आरडीएससी ही करेगा। और किसकी मदद से करेगा? हर इंसान को लाइफ में कोई ना कोई कोच चाहिए। अभी आज का मैं आपका कोच हूँ। इस प्रोग्राम के जरिए आपको कोई भी चीज पूछनी हो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं बिना झिझक के। और कौन आपकी मदद करेगा? मैं करूँगा। एक स्मार्ट आरडीएससी बनने के लिए आपको क्या चाहिए? बेस्ट प्रोफेशनल आरडीएससी बनना है। ये किसी का फोन म्यूट नहीं है भैया, म्यूट कर दीजिए प्लीज। और बेस्ट आरडीएससी बनने के लिए हमारे पास ये 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। हमने मार्केट के लिए अपने आप को तैयार करना है, बिकम मार्केट रेडी। दूसरा, अपने अंदर हमने स्किल्स और नॉलेज बढ़ानी है। तीसरा, कस्टमर्स को कॉन्फिडेंट के साथ फेस करना है। आई टू आई, आंख में आंख डाल के हमने बात करनी है, उसको समझाना है, झूठ नहीं बोलना है। गेट इक्विप्ड विद रूरल मार्केट। रूरल मार्केट में क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमारे लिए वो कैसे हेल्प कर सकता है, कौन इन्फ्लुएंसर है, हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। जो हमने नॉलेज गेन किया, स्किल्स गेन किए, कि हम उसको रूरल मार्केट में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे अंत में हमारा वो टूल कुल्हाड़ी जो हमें पेड़ काटने में काम आती है, वो है आरडीएससी डायरी। जब ये डायरी हमारी कंप्लीट होगी तो हम अपना काम अच्छे तरीके से सक्षम रूप से कर सकते हैं। 4 मंत्रा के बारे में बताया था जो हेल्प करते हैं आपको सेलिंग आसान करने के लिए, इजी सेलिंग, बेटर अर्निंग के लिए और एक्सेलरेटेड ग्रोथ के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक्सपर्ट और प्रोफेशनल ढंग से अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। 4 मंत्रा क्या हैं? कौन बताएगा मेरे को? 4 मंत्रा क्या क्या हैं? कोई बताएगा? हेलो, हेलो, 4 मंत्रा कोई बताएगा भाई? हेलो, चलिए मैं आपको बताता हूँ 4 मंत्रा। 4 मंत्र हैं: योर जॉब, योर टूल्स, योर बिजनेस, योर सपोर्ट। ये जिन्होंने पहले ट्रेनिंग अटेंड किया उनको तो याद होना चाहिए। मोनू, यस सर। चिराग, क्या हुआ, याद नहीं है? योर जॉब, योर टूल, योर बिजनेस, योर सपोर्ट। तो पहले क्यों नहीं बोला मेरे भाई? पहले क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए ना। चलो देखते हैं। योर जॉब, योर जॉब में हमारा काम क्या है? कार बेचना। कार बेचना, ब्रांड को रिप्रेजेंट करना वेरी गुड। और बताओ? और प्रमोट, प्रोडक्ट को प्रमोट करना सर। शाबाश। और और मार्केट सर में, मार्केट में हाँ जी, मार्केट सुपीरियरिटी में बढ़ाना। सुपीरियोरिटी बढ़ाना, बताना कि हमसे बढ़िया कोई नहीं है। एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर हमारे खुश रहें। यस योर सर। टूल्स में क्या आता है? ट्रेनिंग, जैसे ट्रेन आज हम कर रहे हैं। लर्निंग एड, जी और भी सीखने के तरीके हैं, यूट्यूब, ये वो सब। जी सर। सेलिंग एड्स, सेलिंग एड्स, 9 स्टेप्स एसओपी, 9 स्टेप नहीं, सॉरी, ये 8 स्टेप एसओपी है, तो ये 9 स्टेप एसओपी लिखा है इसमें। आरडीएससी डायरी। योर बिजनेस में क्या आता है? सेलिंग स्किल्स, प्री सेलिंग एक्टिविटीज, सेलिंग एक्टिविटीज, जो भी आपने सीखे हैं काम करने के तरीके सेल्स के लिए, वो प्री सेलिंग एक्टिविटीज, क्या तैयारी करनी है, रेनो मित्र से मिलना है, इन्फ्लुएंसर से मिलना है, सेलिंग के लिए रूरल कैंप लगाना है, हाट में मेला लगाना है, ग्रामीण महोत्सव करना है, बैंक वालों से मिलना है, कुछ और कैंप्स लगाने हैं। पोस्ट सेलिंग, पोस्ट सेलिंग हमने कस्टमर से जाके कस्टमर टेस्टिमोनियल लेना है।
सेलिंग के दौरान भी और सेलिंग के बाद भी हमने कस्टमर से पूछना है, और सेलिंग करते वक्त अच्छे तरीके से डिलीवरी करना है, उसका हनीमून पीरियड बनाना है। और फिफ्थ है सेलिंग एलाइड प्रोडक्ट, ताकि आपकी भी इनकम बढ़े, कंपनी की इनकम भी बढ़े। और सपोर्ट आपका कौन है? आपका सेल्स मैनेजर, आपका सेल्स हेड, आपका टीम लीडर, सेल्स और रूरल एरिया मैनेजर, रूरल एडवाइजर, या रेनो इंडिया का एरिया मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो ये सारे मंत्रा जो हैं आपको मदद करते हैं आपके काम के लिए। अब प्राउड होना चाहिए हमको ब्रांड रेनो के ऊपर, कि नहीं होना चाहिए? होना बिल्कुल चाहिए होना सर। चाहिए। अभी हम बात हमने किया था लेजेंडरी ब्रांड की। लेजेंड क्या है? लीगेसी ऑफ रेनो। कितनी पुरानी रेनो कंपनी है, कब बनी है? एमिनेंट अलायंस किया था रेनो निसान मित्सुबिशी के साथ। ग्लोरी ऑफ ग्रुप रेनो, कहाँ कहाँ इसकी शख्सियत फैली हुई है। इजी लाइफ, कस्टमर की लाइफ कैसे हम इजी बनाते हैं। नेटवर्क एंड इंडिया स्टोरी, ब्यूटीफुल रेनो के कंसल्टेंट्स। अब रूट्स इन इंडिया के बारे में बात करें तो 383 प्लस सेल्स आउटलेट, 258 प्लस सर्विस आउटलेट, और लगातार माइलस्टोन अचीव किए हैं कंपनी ने। हाँ, स्टार्ट किया था 2011 में। रेनो की पहली गाड़ी लॉन्च हुई थी रेनो फ्लुएंस। करते करते कोलियोस लॉन्च हुई, डस्टर लॉन्च हुई, क्विड लॉन्च हुई, AWD लॉन्च हुई, क्विड फिर से लॉन्च हुई 2015 में, लॉजी लॉन्च हुई, नई डस्टर लॉन्च हुई, क्विड 1 लीटर लॉन्च हुई, क्लाइबर लॉन्च हुई, कैप्चर लॉन्च हुई। तो हर वर्ष अगर आप देखो, कुछ ना कुछ साल में एक दो बार कंपनी ने नया कुछ किया है। और 2020 में इसीलिए हमको एक ये कार अवार्ड ड्राइवर को मिला। ड्राइवर कितनी बढ़िया गाड़ी है, स्पेशियस गाड़ी है, जो लॉन्च हुई थी अगस्त 2019 में। को पता राजीव, जब हम ब्रांड रेनो की बात करते हैं तो ब्रांड RDSC की भी बात करते हैं। जब हम किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़े होते हैं तो हम खुद भी अच्छा बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं। तो आइए देखें कैसे स्मार्ट बनते हैं। हम प्रोफेशनल बनते हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं, अच्छा लुक रखते हैं, अच्छे अपने आप को ग्रूमिंग रखते हैं, अच्छे मैनर्स रखते हैं, अपना फेस बिल्कुल साफ रखते हैं, नेल्स को काट के रखते हैं, छोटे रखते हैं, अच्छे सिले हुए कपड़े पहनते हैं। जरूरी नहीं है ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, चाहे टेलर के द्वारा बने हुए हों, लेकिन सही ढंग से बने हों। ब्रश करते हैं अपने टीथ को, दांतों के अंदर में वो साग खा लिया तो साग नहीं फंसा होना चाहिए। उसके लिए दोपहर को अगर ब्रश करने की जरूरत है तो एक छोटी सी किट ब्रश और टूथपेस्ट हम अपने पास रखें, और हमेशा खाने के बाद थोड़ा सा हम ब्रश कर ले। महक भी अच्छी आएगी, मुंह से हवाड़ भी नहीं आएगी जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो। और अगर परफ्यूम है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, परफ्यूम भी लगा सको तो वेल एंड गुड। मैचिंग बेल्ट, मैचिंग शूज, ये सब आप पहन के रखोगे। अब ये सब जब ब्रांड आप बना लेते हो, ब्रांड रेनो और ब्रांड RDSC, तो सच्चाई के कुछ लम्हे होते हैं जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। आप भी किसी दुकान पे चाहते हो तो आप क्या चाहते हो? आपको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, ग्रेट वेलकम किया जाए, अच्छे तरीके से नमस्कार किया जाए, बिठाया जाए, चाय पानी पूछा जाए, आपको महसूस कराया जाए कि ये आप ही की दुकान है, आप सही जगह पे आए। फिर मदद करता है इंसान चूज करने के लिए, हेल्प मी चूज। जैसे आप कोई शर्ट लेने जा रहे हो तो आदमी आपसे पूछेगा कि सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आपको किस कलर की शर्ट ज्यादा पसंद है, आपको फुल स्लीव्स की चाहिए या छोटे स्लीव्स की चाहिए, आपका बजट रेंज सर क्या है। तो आप उस हिसाब से जब बताते हो, आपको कैजुअल चाहिए, फॉर्मल चाहिए या पार्टी वेयर चाहिए, उसी हिसाब से फिर वो गाइड करता है। ऐसे ही आप भी कार के लिए भी पूछते हो ना। यस सर। फिर माई फेयर परचेज। माई फेयर परचेज का मतलब है कि सही तरीके से उसको कीमत बतानी। ये नहीं कि पहले कीमत बता दी हमने उसको, जी ये 1300 रुपए की शर्ट है, और फिर उसने बोला अरे नहीं यार ये तो महंगी है। सर चिंता मत करो, आपको डिस्काउंट भी दे देंगे, आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। तो पहले क्यों नहीं बोला सर ये शर्ट जो है 1300 की है, 1300 के ऊपर स्पेशल ऑफर है, 15% डिस्काउंट है,
आप अगर हमारे लॉयल कस्टमर हैं तो आपको 5% और मिल जाता है, तो 20% आपको डिस्काउंट मिलके शर्ट इतने की पड़ेगी। तो ये होता है माई फेयर परचेज, ट्रांसपेरेंट तरीके से। माई हनीमून पीरियड, जब आप किसी को गाड़ी दे रहे हो तो अच्छे तरीके से डिलीवर करो। शर्ट आपको कोई दे रहा है, अगर शर्ट खरीद रहे हो आप किसी दुकान से, वो आपको लिफाफा आपके हाथ में दे अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए, और साथ में अगर कोई गिफ्ट दे सकता है गिफ्ट दे दे, और आपको याद दिलाए कि सर आप बहुत सुंदर लगोगे, इस स्मार्ट लगोगे इस शर्ट पहन के, मेरे को पूरी उम्मीद है सर। आप अगर अपनी सेल्फी एक भेजना हमारे लिए, हम अपने शोरूम पे यूज करेंगे इसको कस्टमर्स को दिखाने के लिए, कस्टमर प्रमोट करने के लिए। पांचवा, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, सर जी यदि कभी भी इस गाड़ी में कोई परेशानी आ जाए, मैं हूं सर, मेरा नंबर आप नोट करिए, मेरे सर्विस वाले का नंबर नोट करिए। रोड साइड असिस्टेंस का नंबर ये है, वर्कशॉप ऑन व्हील्स का नंबर ये है सर, हम तुरंत आपको कॉल करेंगे। हमारे जनरल मैनेजर से या टीम लीडर से बात करनी होगी, सर ये उनका नंबर है, कोई भी परेशानी हो हम आपके साथ हैं। माई ट्रस्टेड एंड इजी सर्विस, सेम सर्विस, वाओ, एलाइट सर्विस, क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर, कोई चीज झूठ वाली नहीं होनी चाहिए। सातवां, लेट्स कीप इन टच, कस्टमर को ये लगे कि अगर आप उसके टच में रेगुलर हो, केवल गाड़ी बेचने ही नहीं आए, आपने उसको सर्विस की बाद में बताया भी कि सर आपका सर्विस इस तारीख को ड्यू है, सर आज आपका बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक हो सर, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास में केक काटने के लिए। छोटा सा केक ले गए, एक पेस्ट्री ले गए वहाँ पे, अगर आप उस तरफ जा रहे हो, उसको सेलिब्रेशन कर लिया, सेल्फी ले लिया, वीडियो बना लिया, दूसरे कस्टमर को दिखा दिया, तो आपकी उस गांव में भी पहचान बनेगी, कस्टमर की इज्जत बनेगी, और यही सच्चाई के लम्हे हैं। हर आदमी प्रेम का, खुशी का, मुस्कुराहट का प्यासा है। ओके, ये है ग्रेट वेलकम, हेल्प मी चूज, टेस्ट ड्राइव, माई फेयर परचेज, वैल्यू फॉर मनी, माई हनीमून पीरियड, अच्छे तरीके से कार की डिलीवरी करना, थाली सजा के उसमें नारियल और सिंदूर और चावल और फूल माला और मिठाई, ये सब साथ में उसको डिलीवर करना गांव में, और उसकी इज्जत बढ़ेगी। When things go wrong, workshop on wheels, extended warranty, standard warranty, anytime warranty, roadside assistance, my trusted easy service, garage, genuine parts और pocket friendly scheduled service. Let's keep in touch, personal contact बहुत जरूरी है, टाइमली सर्विस रिमाइंडर जरूरी है, और रेनो मित्र। हर कस्टमर जो आपसे गाड़ी ले चुका है वो आपका रेनो मित्र 101% का है, क्योंकि वो अगर आपसे किसी ने साल में 100 गाड़ी ली और हर कस्टमर ने आपको अगर एक कस्टमर नया दे दिया, तो आप 100 गाड़ी और एडिशनल बेच पाओगे। जब इसकी सर्विस अच्छी करोगे, इस कस्टमर की देख रेख रखोगे, तो ये भी आपकी देख रेख रखेगा। जब ये सारे चीजें हम कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छे टूल्स की जरूरत है, ताकि हम अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएं, अच्छे तरीके से हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पुश कर पाएं। और वो क्या है? प्रोफेशनल आरडीएसी। प्रोफेशनल आरडीएसी के पास टूल क्या है? उसकी डायरी। डायरी में क्या है? कंटेंट्स ऑफ डायरी में पर्सनल इंफॉर्मेशन, गाइडलाइंस, विलेज टाउन का पॉपुलेशन डेटा, मंथली एक्टिविटी प्लान, आप मंथ में क्या करने जा रहे हो उसका प्लान, डेली रूरल सोल सेल्स रिपोर्ट, क्या काम किया, रेफरल इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट, रेफरल किसी ने दिया था, आपने कितना फॉलोअप किया, रेनो मित्र फॉर्म, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, रूरल सेल्स वाईटीडी ट्रैकिंग, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड, प्रोडक्ट डिटेल, कस्टमर टेस्टिमोनियल, चेकलिस्ट, और बाकी कुछ जगह आपको नोट करने के लिए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आरडीएससी के लिए क्या है? 4 चीज अहम है, याद रखिए, यही आपको रिजल्ट देते हैं। सबसे पहला, गांव में विजिट करना,
सही समय पे विजिट करना। दूसरा, डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से बना के रखना। तीसरा, रूरल कैंप करना ताकि आपको और इंक्वायरीज मिले। चौथा, जितने ही रेनो मित्र और इन्फ्लुएंसर आपके मार्केट में आपके आंख और कान बन सकते हैं, क्योंकि आप रोज तो हर गांव में नहीं जा पाओगे। अगर आपके पास 100 गांव हैं या 50 गांव हैं, आप रोज उस गांव में नहीं जा सकते। तो उस गांव में एक ना एक खबरी लाल या रेनो मित्र होना चाहिए और वो आपकी मदद करना चाहिए। तभी आप आरडीएससी के रूप में अपने ये सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो गाइडलाइन दी है ये आप अचीव कर पाओगे। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आपके पास गवर्नमेंट ऑफिस, तहसील ऑफिस, एग्रीकल्चर ऑफिस, हेल्थ ऑफिस, पंचायत समिति, अनाज मंडी, स्कूल्स, कॉलेज, स्टोर, फर्टिलाइजर शॉप, किराना शॉप, लोकल शॉपकीपर, सरपंच, रिलीजियस प्लेसेस, LIC एजेंट, मेडिकल शॉप, बैंक्स, ओल्ड कंपटीशन कार्स कस्टमर्स, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल और ट्रैक्टर सेल्स कंसल्टेंट। और रेनो मित्र के 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है रेनो मित्र को, किसको बनाना है। फिर रेनो मित्र का फॉर्म भरना है, फोटो लेनी है, उसका बोर्ड बनवाना है। अभी चूंकि आप बोर्ड फिजिकली नहीं बना सकते हो, जितने भी रेनो मित्र आप अभी बना रहे हो इस लॉकडाउन के दौरान बातचीत करते हुए, तो आप उनको इसी तरीके से अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने सॉफ्ट डिजाइन से ये रेनो मित्र का बोर्ड उनको बना के रख सकते हो, उनको भेज सकते हो। सर, लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आपको ये बोर्ड भेजूंगा। आफ्टर रेनो मित्र बन जाए, वीकली कॉल करना, मंथली मिलना, उनसे इंक्वायरी लेना, ये रेनो मित्र का काम है। और रेनो मित्र कौन कौन हो सकते हैं? सरपंच, प्रधान, प्राइवेट गैरेज ओनर, LIC एजेंट, टीचर, किराना शॉप, पंडित जी, प्रीस्ट, नेशनल बैंक मैनेजर, आरती, रेनो एग्जिस्टिंग कस्टमर, नेहरू युवा केंद्र, बार्बर शॉप, डॉक्टर क्लिनिक और किराना शॉप, ये सब रेनो मित्र आपके हो सकते हैं। और ये डिटेल में हमने पिछली बार भी बताया था। सीड फर्टिलाइजर स्टोर, केमिकल, मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रीशियन, डिजिटल शॉप, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बैंकर्स, टीचर्स, गांव के अंदर में जो टेलर होते हैं, सरपंच हैं, ग्राम मंडीज हैं, फर्टिलाइजर शॉप्स हैं, बार्बर शॉप है, ट्राइबल लर्निंग इंस्टीट्यूट है, ये सब बड़े मददगार होते हैं जो आपको कस्टमर के बारे में बताते हैं। रेफरेंस इंक्वायरी आपको मिलती है एग्जिस्टिंग कस्टमर से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से और रेनो मित्र से। रूरल कैंप और रूरल इवेंट जो आप लगाते हो, बैंक्स में लगा सकते हो, अनाज मंडी लगा सकते हो, स्पोर्ट्स लगा सकते हो, रिलीजियस प्लेसेस पे डिस्प्ले कर सकते हो, फैक्ट्रीज पे जैसे राइस मिल है, चीनी मिल है, आटा मिल है, वहां पे आप लगा सकते हो। वाव एक्टिविटी कर सकते हो, वर्कशॉप ऑन व्हील्स, फ्लोट एक्टिविटी, मुनाडी और लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट गैरेज ओनर, रूरल रैली। फिर इवेंट की गाइडलाइंस हमने बताया था, 10 इवेंट की गाइडलाइंस हैं। जब इवेंट प्लान हो उसके 10 दिन पहले से काम शुरू हो जाता है। 10 दिन पहले क्या क्या स्टार्ट होगा? एक टीम बनानी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट और टारगेट, वेन्यू डिसाइड करना है। जो भी चीफ गेस्ट हो उसको इनवाइट करने के लिए जाना है ताकि उसका नाम हम ले लें, सही अता पता ले लें और हमको इनविटेशन कार्ड पे डालना है। आर्ट वर्क और POP तैयार करा लें, लोकल मीडिया को इनवाइट कर लें, इनविटेशन कार्ड कलेक्ट कर लें, POP मटेरियल कलेक्ट कर लें, कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन 2-3 दिन लगाएं, अरेंजमेंट करें, सारे फाइनलाइज करें, चाय पानी नाश्ते का, स्नैक्स का, मोमेंटो जो बांटते हैं, हार पहनाने हैं, साफा पहनाना है, या किसी को शॉल कई लोग उड़ाते हैं गांव के रिवाज के हिसाब से, जो भी हो। फिर रिकन्फर्म करना है 2 दिन पहले आपके CRM के द्वारा, आपके खुद के द्वारा, टीम लीडर के द्वारा सभी को कि कस्टमर्स आप लोग आ रहे हो। और 1 दिन पहले इंश्योर करना है कि आपके पास 200-250 कस्टमर की लिस्ट हो कि ये लोग आ रहे हैं। 5 बुकिंग की आप तैयारी कर चुके हो कि आज आपने 5 बुकिंग की करनी है,
3 स्पॉट बुकिंग करनी है और 15 टेस्ट राइड करनी है। फिर रूरल राइजिंग के ऊपर भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी सेम है जैसे रेणु मित्र का है, लाइजनिंग करना है। और जब सारा काम हम करते हैं तो हमको एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है। रिपोर्ट क्या तैयार करनी है? विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड। सबसे पहला विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड क्यों आया है ये मैं आपको बता दूं। आपके स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं। ये है आपका विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड। विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड में पूरा गांव का लेखा जोखा होता है। गांव का नाम, उसमें कितनी पॉपुलेशन है, तहसील, ब्लॉक कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, और स्कूल्स कितने हैं, बैंक कितने हैं, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं जिनके पास 5 एकड़ से जमीन है, क्रॉप्स कितने हैं, क्या क्या क्रॉप्स है, कॉलेजेस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, विलेज में हाट किस दिन लगता है, फ्यूल पंप कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कॉलेज में कितने हैं, बेस्ट डेमो की लोकेशन क्या है, हार्वेस्टिंग सीजन क्या है, प्रोमिनेंट प्लेस क्या है, की इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से हैं, सरपंच का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर और भी कॉन्टैक्ट, ऑक्यूपेशन, कोऑपरेटिव ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नेशनलाइज्ड बैंक, डॉक्टर कौन है, मेजर कॉलेज प्रिंसिपल कौन है, अनाज मंडी का चीफ कौन है, और प्राइवेट गैरेज ओनर वाला कौन है जो मेजर है। फिर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इवेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस गांव के अंदर में क्या होते हैं, ताकि इसी के हिसाब से ये आपका प्लेग्राउंड बनता है। आप सही बंदे को अप्रोच करते हो, सही दिन को अप्रोच करते हो, सही ढंग से अप्रोच करते हो, प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करते हो। ये आपका काम जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी डेली विजिट रिपोर्ट आती है, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट और रेफरल इंक्वायरी ट्रैकिंग शीट। वो एक्सेल शीट मैंने भेजी थी आप लोगों को सुबह, आप लोगों ने देखी होगी, ये सारी रिपोर्ट वही है, देखिए भाई। हाँ जी, हेलो। यस सर। एक्सेल शीट मैंने सुबह भेजी थी ग्रुप में, एक एक्सेल शीट और एक वर्ड फॉर्मेट, 2 भेजे थे मैंने। हाँ जी सर। एक का नाम था आरडीएसई रिपोर्ट और दूसरी का था आरडीएसई एंगेजमेंट प्रोग्राम। दोनों बहुत जरूरी, अभी हम डिस्कस करेंगे। मंथली टारगेट अचीव करना है एज पर द प्लान, जरूरी है। सेरेमोनियल डिलीवरी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉलो अप ऑफ इंक्वायरी जरूरी है। ऑल क्वालिफाइड लीड्स को आपने ट्रैक करना है। अब आते हैं 8 स्टेप्स टू बिकम प्रोफेशनल आरडीएसई। पहला स्टेप है प्रिपेयर लाइक अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तभी प्रिपेयर कर पाओगे जब आपके पास सारा डेटा आपके पास मौजूद होगा। दूसरा स्टेप है रेज द कस्टमर स्पिरिट ओपनिंग। जब आप कस्टमर से मिल रहे हो, पहली बार किसान से रूरल में मिल रहे हो, तो सीधा ही ये तो नहीं बोलोगे ना कि मेरा नाम रतन सिंह है, मैं रेनो कंपनी से आया हूँ, सर आपको मैंने ट्राइबर के बारे में बात किया था तो क्या हुआ सर, आज बुकिंग अमाउंट दे दो, तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि शैलेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं सुरेंद्र जी, आपने पिछली बार बोला था कि आपका बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, सर मैं ये आपके पास एक इंजीनियरिंग के कॉलेजेस की टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट लेके आया हूं, तो आप इसको जरा देखिए। और ये 3 कोचिंग क्लासेस हैं जिन पे आपका बच्चा जा करके पढ़ सकता है, ताकि वो इसमें श्योर शॉट आ जाए, और किसी भी चीज की मदद होगी तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। तो किसान को ये लगेगा यार ये बंदा तो मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं क्यों ना इसके लिए काम करूं। तो जब इतना वार्तालाप आप कर लोगे, उसको पर्सनल ट्रस्ट बता दोगे, फेथ बता दोगे, तो आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा। तीसरा स्टेप आता है नो योर कस्टमर नीड, कि उसको क्या जरूरत है। चौथा आता है मर्चेंडाइज, डिस्प्ले, डेमो, साइनेज, एक्टिविटी, वॉल पेंटिंग, रेनो मित्र बोर्ड, ये सब। पांचवा आता है ब्रांड प्रोडक्ट स्टोरी। कहीं आपने रूरल कैंप लगाना है, किसी कस्टमर ने कोई उत्साह भरा आपको कस्टमर टेस्टिमोनियल दिया है या वीडियो बना के दिया है, वो आप दिखा सकते हो। छठे पे आता है मेक बुकिंग टेक पेमेंट। बुकिंग करना जरूरी है टारगेट के हिसाब से। सातवां रेज द कस्टमर स्पिरिट क्लोज। जब हम एंड कर रहे हैं
स्टॉक बंद कर रहे हैं, अभी हम कस्टमर के यहाँ से निकलने वाले हैं, तो फिर हम कोई उत्साह भरा उसको मोटिवेट करते हुए हम छोड़ जाएं कि सुरेंद्र जी मैं देख रहा हूँ यार आपका एक तो बच्चा बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट है, तैयार हो रहा है, और मेरे को पूरी उम्मीद है ये इंजीनियरिंग करने के बाद सर ये जो आपके खेत हैं इसमें अभी तो आप एक ट्रैक्टर चला रहे हो और बाहर से मशीन हायर करते हो, आपके खुद की सारी मशीन्स होंगी और आप और भी खेती लेकर के कस्टम हायरिंग का काम करोगे। मैं देख रहा हूँ आपको बहुत बड़ा किसान और बहुत बड़ा एग्रीकल्चर बिजनेसमैन होता हुआ मैं आज ऐसा सपना देख पा रहा हूँ। अरे कितना खुश होगा आप ये बताओ किसान। और 8वां स्टेप है रिव्यू एंड लर्न। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कई चीजें आएंगी सिचुएशन से। 8वां है रिव्यू एंड लर्न। निकलने के बाद थोड़ा सा हम पीछे जाएं, हमने क्या कस्टमर को बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, और क्या चीज मिस कर दिया, उसको रिव्यू करें, सीखे, ताकि अगली बार हम वो गलती ना करें। और रूरल केवल ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप के ऊपर है। ट्रस्ट कैसे बनता है? छोटी छोटी चीजों से। किसान को मदद करो थोड़े सीड्स डोनेट करने के लिए, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड डोनेट करने के लिए, हेल्प करो गांव के अंदर में किसी लड़की की, पुअर गर्ल की मैरिज हो, उसमें थोड़ा हिस्सा लेने के लिए, विलेज स्कूल को या हॉस्पिटल को अडॉप्ट करने के लिए, कोई भूखी फैमिली हो जो नहीं कमा खा सकती उनको खड़ा करने के लिए, मदद करने के लिए, कोई हैंडीकैप्ड है नहीं चल सकता उसको वॉकिंग स्टिक की जरूरत है, वॉकिंग स्टिक ले दो, या कोई ट्राईसाइकिल की जरूरत है, ट्राईसाइकिल ले दो, बुक्स डोनेट कर दो विलेजेस में, ऑर्गेनाइज कर दो मेडिकल हेल्थ कैंपेन, गांव के अंदर में एक लाइब्रेरी खोल दो, उसमें बाहर लिख दो रेनो लाइब्रेरी, आपकी डीलरशिप का जो भी नाम है वो लिख के रेनो लाइब्रेरी, साथ में दोनों तरफ जो है अपना गाड़ियों क्विड और उसकी ड्राइवर की फोटो लगा दो, आते जाते सब लोग पढ़ेंगे। ट्राई टू ऑर्गेनाइज मेडिकल हेल्थ कैंपेन्स। और कई बच्चे ऐसे होते हैं यंग माइंड जिनको पता नहीं होता क्या करना है, अगर उनको आप गाइड कर सकते हो कि आपको भैया कौन सा चॉइस करना है करियर, तो आप वो मदद कर सकते हो। बट याद रखना, प्रोफेशनल सेल्समैन जो होता है कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सबकी बात को सुनता है। ये राजीव कुमार जी अभी आ रहे हैं, तो वो सबकी बात को सुनता है, लेकिन बोलता वही है जो चीज उसको विश्वास होती है, वरना बिना विश्वास वाली कोई चीज भी वो किसी को बोलता नहीं है। जिस चीज के ऊपर भरोसा हो वही चीज वो बोलेगा, अन्यथा वो चुप रहेगा। और आगे चलते हैं। अलर्ट रहना, पॉजिटिव चेंजेस करना कस्टमर के काम में, सही एटीट्यूड, सही बिहेवियर के साथ, कस्टमर की फैमिली के बारे में जानना, उसके इंटरेस्ट के बारे में जानना, उसके डेट्स के बारे में जानना, अगर पता है उसकी मैरिज एनिवर्सरी है या उसकी बर्थडे है, सेलिब्रेट करना अच्छे तरीके से, या किसी के यहाँ सगाई हो गई है उसके बारे में पता करना, बधाई देना। जब ये सब चीजें आप करोगे तो आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिसाइडेड हैं आप वो सारे काम कर सकते हो। और आज के जमाने में आपको डिजिटल मीडिया यूज करनी है, डिजिटल कॉन्टैक्ट आपको करने हैं, 10 कस्टमर्स को आपने डेली बात करनी है, जिसमें 5 पुराने कस्टमर होने चाहिए। रेनो मित्र आपने टारगेट करने हैं कि हर हफ्ते आप 4 रेनो मित्र बना पाओ। इसके लिए डेली जो है आपने 3-4 बंदों को टच करना है रेनो मित्र के लिए। जरूरी नहीं है सारे तैयार होंगे, 4 को बात करोगे 1-2 तैयार होंगे या 1 तैयार होगा। कस्टमर रेफरेंस इंक्वायरी, आरडीएससी डिजिटल पे ही बात करेगा। बैंक मैनेजर, सरपंच, लोकल फाइनेंसर, प्राइवेट गैरेज ओनर, अभी जो पोस्टर बना के दिया था सरपंच का और पुलिस का, डॉक्टर्स का थैंक यू का, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको भेजते रहो, साथ साथ में अपना टारगेट अचीव करते रहो इन्फ्लुएंसर का।
विलेज मैपिंग की बात हमने किया, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड की बात किया। इसको कुछ नहीं करना है, गूगल से डाउनलोड करना है और आप अपने डायरी में या किसी पन्ने में इंफॉर्मेशन नोट करनी शुरू कर देनी है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, डायरी मिल जाएगी आपको, उसमें आपने भर देना, आसान हो गया काम आपके लिए। जब लॉकडाउन खुलेगा 80% काम आपका ऑलरेडी विलेज इंफॉर्मेशन का हो चुका होगा। 20% जो रह गया वो जब आप गांव में जब भी विजिट करोगे वो कंप्लीट कर लेना, तो आपके पास प्लेइंग फील्ड बिल्कुल तैयार है, आप बुकिंग भी तैयार है, आप सेल करना शुरू कर दोगे। रूरल इंक्वायरी को फॉलो करोगे, उस समय टेस्ट ड्राइव दोगे, डेली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन आरडीएसई एंगेजमेंट फॉर्म करोगे और वीकली रिव्यू करोगे। जब हम बात कर रहे हैं डेली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन आरडीएसई एंगेजमेंट फॉर्म की, ये मैं फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूं कि ये हमारा एंगेजमेंट प्रोग्राम में ये लिंक है जो आपके पास है, और ये जो मैंने आपको सुबह भेजा आरडीएसई एंगेजमेंट प्रोग्राम, इसमें टारगेट्स ऊपर लिखे हैं आपके और टारगेट्स के नीचे क्वेश्चन और आंसर है, आपने इसी तरीके से भरना है। नए कस्टमर 5 आपने कांटेक्ट करने थे, 1 2 3 4 5, उनका नाम मता पता जो भी है। ओल्ड कस्टमर 5, रेफरल कॉन्टैक्ट 5, ओल्ड एग्जिस्टिंग कस्टमर 3, न्यू प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई देनी 4, फोन कॉल व्हाट्सएप सरपंच रिटायर्ड डिफेंस पुलिस ऑफिसर 5, विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड भरने हैं अलग से 2 और ऑनलाइन बुकिंग करनी है। आपका पूरा एक प्रोसेस भी बना के दिया जाएगा कि किस समय से किस समय तक आपने क्या क्या करना है। उसमें आपने नेम ऑफ डीलर ग्रुप डालना है, लोकेशन नेम, स्टेट नेम, जोन, आप आरडीएसई हो या रूरल सेल्स कंसल्टेंट हो या आप सेल्स हेड हो या क्या हो। फिर कस्टमर के पूरे डिटेल्स ऐसे आ जाएंगे, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पॉइंट्स डिस्कस, एनी रेफरेंस इंक्वायरी, नेम एंड मोबाइल। ए कॉलम में ये आ जाएगा, बी कॉलम में ओल्ड कस्टमर का आ जाएगा, सी कॉलम में रेफरल कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, फिर डी कॉलम आ गया, ई कॉलम में आइडेंटिफाई एंड कॉल न्यू इन्फ्लुएंसर रेनो मित्र आ जाएगा, एफ में सरपंच के टारगेट्स आ जाएंगे, सरपंच कॉन्टैक्ट आ जाएगा, जी में आ जाएगा आपने विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड 2 करने थे, कितने कर लिए, कौन कौन से गांव के कर लिए, विलेज 1 कौन सा, विलेज 2 कौन सा है। फिर ऑनलाइन बुकिंग आपका टारगेट डेली 2 आपको करना है, आपने किया नहीं किया, और ये सबमिट कर देना है आपने। ये आपका डेली एंगेजमेंट कार्ड रहेगा। ग्रीटिंग के लिए ये मैं पहले बता चुका हूं, जब कस्टमर से बात करोगे तो सबसे पहले उसका नमस्कार करके हालचाल पूछना है, उसके घर वालों का हालचाल पूछना है, अपना हालचाल बताना है, थोड़ा जनरल बात करके फिर उससे बोलना है सर 5 मिनट हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जो भी आपने स्टोरी उसको बना के पहले रखी है कि पुराना कस्टमर है तो कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, नया है कैसे करनी है, रेनो मित्र बनाना है तो कैसे करनी है, तो हर बंदे से बात करने का ढंग आपने तय करना है। बैठे बैठे आपको इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट भी मार्केट से मिल जाएगी। गूगल पे अगर आपने ये डाल लिया तहसील, जैसे ये तहसील हमने डाला पलवल, साथ में हमने लिख दिया किराना शॉप इन होडल, तो ये किराना शॉप की लिस्ट आ जाएगी। गूगल पे डाला फर्टिलाइजर शॉप इन तरन तारण पंजाब, या फर्टिलाइजर शॉप इन सिरसा का कोई सोनीपत का कोई भी टाउन ले लो या रोहतक का टाउन ले लो, आ जाएगा। खड़गपुर सीमेंट शॉप इन खड़गपुर, यहाँ पे जैसे एक साउथ की विलेज है सीड शॉप्स इन काडूर विलेज। तो ऐसे आपको ऑनलाइन आज के तारीख में हर चीज अवेलेबल है जो आपको चाहिए। आप केवल काम करने के लिए बने हो, काम करोगे जुनून से तो आपको कस्टमर मिलेंगे ही मिलेंगे। हम सब प्लेज ले चुके हैं, कमिटमेंट कर चुके हैं कि हमारा फोकस होगा उन चीज़ों पे जो हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। उस चीज़ पे हम चिंता नहीं करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक बार टारगेट तय हो गया हम उसको अचीव करेंगे। हम एज एम्प्लॉय काम ना करके एज मालिक एंटरप्रेन्योर काम करेंगे। और व्हाट मेक्स एन आरडीएसई इम्पोर्टेंट, ये शीट जरूरी है, देखिएगा। इंडिया इज ग्रोइंग, रेनो रेडी है, क्या आप रेडी हैं? यदि आप रेडी हैं तो ये है आपकी उड़ान। आप हमेशा ऊंचा उड़ेंगे अपने 4 मंत्रों के साथ, 8 स्टेप्स के साथ,
प्रोफेशनल बनते हुए, अपने टारगेट अचीव करते हुए, डेली रिपोर्ट बढ़ते हुए, जब आपके पास विलेज इंफॉर्मेशन कार्ड है, रेणु मित्र हैं और सारी इंफॉर्मेशन है, रूरल कैंप्स हैं, इवेंट्स हैं, तो कोई भी आपको आपके टारगेट अचीव करने से रोक नहीं सकता। अभी लास्ट पे हम आते हैं व्हाट आई लर्न। हर सेशन के बाद एक टेस्ट होता है कि हमने क्या लर्न किया है। आज का टेस्ट जो है वो ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस अब की बार आपने हमको व्हाट्सएप पे नहीं भेजने हैं, हमने गूगल लिंक बना रखा है। गूगल लिंक बना रखा है, ये गूगल लिंक अभी मैं आपको आपके ग्रुप में अभी डाल देता हूं। जैसे ही डालूंगा आप ये क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं जो आज आपने सीखी और कैसे उसको फील्ड में इस्तेमाल करोगे। 4 मंत्रा क्या हैं, वो मंत्रा को एक्सप्लेन करो। 8 स्टेप्स क्या हैं प्रोफेशनल आरडीएससी के लिए। मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ क्या हैं और एक्टिविटीज एंड टारगेट्स ड्यूरिंग लॉकडाउन आपके क्या हैं, और नेम, डीलरशिप, आरडीएससी लोकेशन, एरिया, ये सब लिखा हुआ है, तो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हो। तो गूगल लिंक का मैं आपको अभी भेज रहा हूं, तो 1 सेकेंड आप होल्ड करो और आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि मैंने भेज दिया। ये मैं भेज रहा हूँ आरडीएससी ग्रुप 2 पे। जैसे ही आपका फोन क्लिक हो मेरे को बता देना प्लीज। हाँ, मैंने भेज दिया भैया। आ गया सर जी। आ गया सर जी, वेरी गुड। तो अभी समय हुआ है मेरे भाई लोगों 6:15, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 7 बजे तक आप ये गूगल लिंक से अपने टेस्ट को पूरा कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए, और आगे फिर चल के मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। Right.